शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं विजयी रतन हूँ। बाबा अक्सर कहा करते हैं, प्रीत बुद्धि विजयंती। तो प्रीत वालों की विजय होती है, और जो प्रीत बुद्धि आत्माएं हैं उनकी क्या निशानियां होंगी, वो कैसे होंगे, वो आज बाबा ने समझाया कि जो प्रीत बुद्धि आत्माएं हैं उनकी लगन एक प्रीतम के साथ पूरी जुटी हुई होगी। और अगर एक के साथ पूरी जुटी हुई है तो कोई भी व्यक्ति और वैभव के साथ उनकी प्रीत लग नहीं सकती। ये निशानी है उनकी। प्रीत बुद्धि बोला ना, तो जैसे आशिक माशूक होते हैं ना, एक दूसरे के अलावा कोई की याद ही नहीं आएगी। तो ऐसी आत्माएं एक बाबा को प्रीतम के रूप में इतना याद करती हैं कि और कोई से भी, चाहे वो व्यक्ति हो वैभव हो, उससे उनकी बुद्धि की प्रीत लग ही नहीं सकती है। ऐसे नहीं कि बाबा तो प्यारा है पर फलाना भी उसके बिना भी नहीं चलता। एक मयान में दो तलवार नहीं होंगी, उनकी एक ही होगी। बाबा मिला सब कुछ मिला। तीसरी निशानी बताई, ऐसी प्रीत बुद्धि आत्माएं श्रीमत के खिलाफ कोई एक भी व्यर्थ संकल्प नहीं कर सकती। जो श्रीमत कहती है संकल्प भी उसी प्रमाण चलाएंगे। बाबा की शिक्षाओं से अलग अपने संकल्प भी नहीं चलाएंगे। उनके मन से, मुख से बोल निकलेगा, मन से भी निकलेगा, मुख से भी निकलेगा, तुम ही से खाऊं, तुम ही से बोलूं, यानी तुम्हारे साथ ही खाऊं, तुम्हारे साथ ही बोलूं। नॉर्मली जिससे प्रीत गहरी होती है, जब कुछ अच्छा खाने लगते हैं उसकी याद आ जाती है। तो जिनकी बाबा के साथ प्रीत बुद्धि है तो अकेले कुछ खा ही नहीं सकेंगे। तुम ही संग खाऊं, जो भी बातें हैं तुम्हारे साथ ही करूं। दिल की बातें, फर्जी बातें तो सबके साथ हो जाएंगी, कारोबारी बातें, यूं ही टाइम पास वाली बातें, लेकिन दिल की बातें एक के साथ होंगी। जो ऐसे वाले प्रीत बुद्धि हैं वही विजयी रतन बनते हैं। अब हम सबको क्या करना है, अपने साथ ये निशानियां मिलान करनी है, टैली करनी है कि कितनी ये निशानियां मेरे में आ गई है और कितनी बाकी हैं। क्या मेरी बुद्धि में एक ही प्रीतम है, परम प्रिय परम पिता परमात्मा, या मेरी बुद्धि टुकड़ा टुकड़ा है कि ये भी चाहिए वो भी चाहिए, और व्यक्ति भी खींचते हैं या वस्तुएं खींचती हैं या कोई और पुराने संस्कार खींचते हैं। मेरी बुद्धि में श्रीमत के अलावा वाले संकल्प तो नहीं चलते। चेक करते जाएं, क्या मेरे अंदर सदा ऐसा है कि तुम ही संग खाऊं,
तुम्ही से बोलूं, तुम्ही से सारे संबंध निभाऊं, क्या ऐसे वाली मेरी निशानी पूरी हो गई है या कोई कसर बाकी है? जो बाकी है उसको पूरा करें, तब विजयी आत्मा बनेंगे। विजयी माना हर कदम में सफलता मूर्त, विजयी माना निर्विघ्न, विजयी माना जिसकी शक्तियां परिस्थितियों से बड़ी हैं। परिस्थितियां उससे बड़ी नहीं होती हैं, उसकी शक्तियां उससे बड़ी होती हैं। हमेशा ये महसूस करेंगे मेरी शक्ति परिस्थिति से बड़ी है। तो आज का दिन कौन हूं मैं? विजयी रतन हूँ, प्रीत बुद्धि विजयी रतन। आज का याद की यात्रा का पॉइंट सुनते हैं। आत्मिक स्मृति के लिए आत्मा के स्वधर्म पर बात चल रही है। ओम शांति आत्माएं भी कह सकती हैं इस शरीर द्वारा ओम शांति। अहम आत्मा का स्वधर्म है शांत, ये भूलना नहीं है। बाप भी आकर कहते हैं ओम शांति। जहाँ तुम बच्चे भी शांत स्वरूप रहते हो, वहाँ बाप भी रहते हैं। वह है हमारा शांति धाम व घर। दुनिया में कोई भी इन बातों को नहीं जानता तो कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा। वास्तव में आत्मा शांत स्वरूप है, शांति धाम घर है, बाप है शांति का सागर। तो उन्होंने समझ लिया कि आत्मा ही परमात्मा है। वास्तव में स्वधर्म एक है, देश एक है और असली रूप भी एक है, एक जैसा। तो एक जैसा को उन्होंने एक ही समझ लिया, जबकि ऐसा नहीं है। अच्छा, मनन चिंतन के लिए प्रश्न। मैं अपने शांत स्वरूप स्थिति में रहने का अभ्यास कैसे कर सकती हूँ? मैं अपने शांत स्वरूप स्थिति में स्थित रहने का अभ्यास कैसे कर सकती हूँ? इस पर सब आज लिखेंगे, टेलीग्राम में भेजेंगे। जो नहीं भेज सकें वो हमको व्हाट्सएप पर भेज देंगे। और आज तो हमारे विशेष दादी प्रकाश मणि जी के स्मृति दिवस में हमने भोग लगाया। भले स्मृति दिवस 25 तारीख को है, लेकिन आज सतगुरुवार होने के कारण हम आज ही भोग लगा रहे हैं दादी जी के निमित्त। क्योंकि अगला 27 तारीख वाला तो फिर हमारा रक्षाबंधन का कार्यक्रम होगा। दादी जी को हमने बहुत नज़दीक से देखा। दादी जबरदस्त प्रशासक थी और उनके प्रशासन की कला थी प्यार प्यार प्यार। दादी जी कहा करते थे कि बाबा कहते हैं लव और लॉ का बैलेंस रखो, पर दादी कहती है मेरे तो सब काम लव से हो जाते हैं। लव ही मेरा लॉ बन जाता है, क्योंकि इतना अधिक प्रेम स्वरूप था दादी का कि उनके उस प्यार के आगे कोई भी नियम मर्यादा का उल्लंघन करना हिम्मत नहीं पड़ती थी किसकी। जो अधिक प्यार वाला होता है उसका प्यार भी एक कानून बन जाता है, मर्यादा बन जाता है। सामने वाला उसमें झुक जाता है, बंध जाता है।
आप डंडे के बल पर किसी को इतना नहीं झुका सकते, इतना नहीं उसको अपना कहना मनवा सकते जितना आप प्यार के बल पे किसी को झुका सकते हैं। तो ये सारी विद्या दादी ने पूरे विद्यालय में जैसे प्रैक्टिकल करके दिखाई है कि बैलेंस बनाने का ये मतलब नहीं है कि आधा प्यार दो आधी डांट लगाओ। नहीं, दिल का सच्चा प्यार आपकी डांट से, आपके स्ट्रिक्ट रूप से ज़्यादा काम करता है। अगर आप दिल में सबसे प्यार करते हैं। दादी जी से एक बहुत बड़ी कंपनी आई थी, उन्होंने इंटरव्यू लिया, मैनेजमेंट की कंपनी थी, कि आप इतने अच्छे लीडर कैसे बने। दादी कहती मैं ये याद रखती हूँ कि मैं लीडर नहीं हूँ, मैं प्रशासिका नहीं हूँ, इन सब से पहले मैं इनकी माँ हूँ। और मैं ये सोचती हूँ कि मैंने इनके लिए क्या करना है, ये कभी नहीं सोचती हूँ कि ये मेरे लिए क्या करेंगे, मैं इनके लिए क्या करूँ। जैसे माँ हमेशा सोचती है बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए क्या करूँ, पहले ये नहीं सोचेगी बच्चा मेरी पालना करे, पालना में उसको आनंद आ रहा होता है। तो दादी जी ने कहा यहाँ के कुशल प्रशासन का एक ही कारण है कि हम परिवार की तरह रहते हैं। एक जगह किसी देश में दादी गए हुए थे, वहाँ प्रवचन था दादी का। उसके बाद दादी का इंटरव्यू लेने वाले ने दादी से पूछा, दादी जी आपके कितने फॉलोवर्स हैं? दादी कहती एक भी नहीं। दादी के साथ कई और बहनें थी, बड़ा ग्रुप गया हुआ था। कहते ये सब कौन है, ये आप सब आपके फॉलोवर नहीं है? आप कहते हैं एक भी नहीं, और भी इतनी बड़ी संस्था आपकी। दादी कहती मेरा फॉलोवर एक भी नहीं, मैंने तो सबको लीडर बनाया, ये तो सारे मेरे लीडर हैं, फॉलोवर कोई नहीं है। हम तो बराबर के भाई बहन हैं, बस मैं इनकी बहन होके रहती हूँ, हम बराबर के होके रहते हैं, हम गुरु चेला होकर के नहीं रहते। और वही हमने देखा। दादी के पास मैं रोज़ जाना होता था मेरे को प्रोग्राम लेने, क्योंकि जब से शांति वन बना था तो दादी से ही सारा प्रोग्राम पूछा जाता था जो स्टेज पर अनाउंस होना होता था। सन 2000 से भी पहले 1-2 साल शुरू हो गया था। तो दादी ऐसे हमेशा बिठाएगी अपने पास, वहीं बिस्तर पर अपने पास बिठा लेंगी, सोफे पे अपने पास बिठा लेंगी, ऐसे बात करेंगी जैसे कि वो कुछ ऑर्डर नहीं कर रही हैं लेकिन राय सलाह कर रही हैं। ऐसे करें, ऐसे करें। इतनी बड़ी दादी, उनको कौन मना करेगा, सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। और ही हम लोग तो इंतज़ार किया करते थे कि दादी कुछ कहे तो सही और हम करें। फिर भी दादी का बात करने का तरीका ही ऐसा था। सुबह क्लास में आएंगे, रोज आते ही कहेंगे आज अमृत वेला दादी को संकल्प आया, ऐसे 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 ये प्रोग्राम सब बताओ, ठीक है करें। सबकी राय पूछेंगी, ऑर्डर नहीं करती थी, राय सलाह से काम करती थी। तो उनका ये जो निर्माणता का गुण था, ये जो इस तरह स्नेह और प्यार का गुण था, उसने सबका दिल जीत लिया। तो बड़े बड़े महारथी, बड़ी बड़ी दादियाँ, सब उनके अंडर बच्चों की तरह काम करते रहे। 69 में एक भारत में थोड़े से सेंटर थे, पर दादी के कुशल प्रशासन में 140 देशों तक संस्था चली गई, यूएनओ तक मेंबरशिप हो गई, और कितने देशों में कितने अवार्ड मिले। दादी जी एक बहुत अच्छी प्रशासक थी।
इसलिए आज दादी जी के स्मृति दिवस पर हम मुरली सुनने के बाद 25 वाली मुरली में दादी की स्पेशल विशेषताएं आई हुई हैं, वो भी सुनेंगे। अभी हम आज की मुरली